नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग ईयर की। हम बात करते हैं ईयरली प्रेडिक्शंस के सीरीज में लिब्रा जोडिक की। हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह पूरा साल। इस नव वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं शुरू करती हूँ आपके पूरे ही वर्ष का हाल। हम देखेंगे आपके जीवन को 7 सेक्टर्स में डिवाइड करके। एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट योर जॉब, करियर, योर बिजनेस. I'm going to tell you about your wealth, your health, your home, and your family and kids too. तो बहुत सारे सेक्टर्स पे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि यह पूरा ही वर्ष इन 7 सेक्टर्स को किस तरह से देखेगा, कैसे आप प्लानिंग कर सकेंगे, कैसे आप जान सकेंगे कि यह पूरा ही वर्ष आपके लिए क्या नई संभावना है, क्या नई उम्मीदें लेकर आ रहा है, आप किस तरह से हैंडल करेंगे इस पूरे वक्त को, तो आप जीत जाएंगे। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बता पाऊँ सारी ही स्थितियों को एक सार रूप में, बहुत छोटे से समय में। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे ट्रांजिट्स को, सारे जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं उसको डिस्कस कर पाऊँ आपसे। ये सारी चीज़ें मैं शुरू करूँ उसके पहले मैं करूँगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स. Now I'm going to tell you about first thing, वो है करियर या जॉब प्रोस्पेक्ट. और ऑफ कोर्स इन दिस कमिंग ईयर हम जुपिटर की जो प्लेसमेंट है और सैटर्न की जो प्लेसमेंट है, ये दोनों ही ग्रह बिल्कुल निर्धारण करेंगे आपके करियर को. पंचम भाव का शनि आपको हेल्प करेगा थिंकिंग में. लाइक जब 5th का शनि होता है तो वो आपके वर्क को देखता है, तो वो आपके थिंकिंग प्रोसेसेस को चेक करेगा और ऑफ कोर्स आपके डिसीजन मेकिंग में उसका एक बड़ा हेल्प होगा. साथ ही सप्तम का जो गुरु है वह भी आपके लिए एक अच्छी स्थितियों का निर्माण करेगा. तो कुल मिलाकर जो करियर की स्थितियां हैं वो अच्छी संभावनाओं के साथ है. हालांकि आपके सूर्य और मंगल शुरुआत में आपके 3rd हाउस में रह रहे हैं और राहु जो है वो 6th हाउस में है. सो 6th का राहु हम काफ़ी अच्छा मानते हैं. तो ये सारी ही स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है और मैं कह सकती हूँ कि यह जो पूरा ही साल है, पूरा साल आपके लिए नई संभावनाओं, नई ऊर्जाओं को लेकर आएगा. यहाँ पर आपके करियर में अप्रैल तक, मार्च और अप्रैल वाला जो मंथ है, तो हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ी सी चुनौतियाँ आपको आए, लेकिन करियर की समस्याएं ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, उससे आप बाहर निकल आएंगे. जहाँ तक आपके फाइनेंसेस का सवाल है, आर्थिक रूप से यह वर्ष बहुत अच्छा है और सैटर्न जो 5th में बैठा है आपके 11th हाउस को देखेगा और इसकी वजह से आर्थिक स्थितियाँ पूरे ही साल एक मजबूती से गुजरेगी. इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय सम हाउस, तो ऑफ कोर्स मैं आपके वेल्थ के सेक्टर में इस बात को ले जाती हूँ कि आपके लिए बड़ी अच्छी स्थितियाँ बनेंगी. सो यू आर गोइंग टू बाय अ हाउस दिस ईयर. और चूंकि यहाँ पर शुक्र और बुध की युति है और वो स्थितियाँ प्रेम जीवन के लिए भी काफ़ी अच्छा है. तो आप मीठा बोलेंगे, आपके व्यवहार में वो सारी चीज़ें आएंगी जिससे आपका प्रेम संबंध आगे की ओर जाएगा. मैं वहाँ के लिए भी एक डायरेक्शन देती हूँ कि लाइक अप्रैल टू सितंबर का जो मंथ है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर एनी रिलेशनशिप. तो उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप मैरिज की तरफ मूव करना चाहते हैं तो मत बढ़िए, लेकिन आफ्टर दैट अगर आप शादी करना चाहते हैं तो यह वर्ष निश्चित रूप से आपको वहाँ भी हेल्प कराएगा. ऑल ओवरली अगर हम पारिवारिक तौर पर इस पूरे ही साल को देखते हैं तो आपको बहुत प्यार मिलेगा. वर्ष की शुरुआत बेहद अच्छी होगी. एंड ऑफ कोर्स 2nd हाउस में शुक्र और बुध है जो 4थे भाव के स्वामी, यानी हम कह सकते हैं 5म भाव में अपनी राशि का होकर परिवार में शनि जो है सामंजस्य ला रहे हैं. तो पूरा ही पारिवारिक सामंजस्यता बनेगी. आपके भाई बहनों को कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी, आपकी फैमिली में एक बॉन्डिंग रहेगी. यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा फरवरी और मार्च के बीच एक छोटा सा विवाद जरूर दिखता है, थोड़ी तनाव या समस्याएं दिखती हैं, लेकिन उससे बहुत जल्दी आप लोग बाहर निकल आएंगे क्योंकि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके आपस की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी. यह जो पूरा समय है, यह समय आपके लिए 2024 का पॉजिटिव रहने वाला है. अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं संतान की, या आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी संतान किसी एक सर्टेन सेक्टर में जाए, तो इफ़ यू वांट टू हैव अ बेबी, उसके लिए भी टाइम काफ़ी अच्छा है. और इसके लिए भी इस वर्ष मार्च से अप्रैल के बीच, चूँकि मंगल का गोचर आपके 5th में होगा, तो स्थितियाँ अच्छी बनेंगी. और
अगर इफ़ यू हैव ऑलरेडी किड्स तो भी संतान के लिए एक अच्छी उन्नति का मैं कह सकती हूँ कि योग बनेगा। हालांकि उनके हेल्थ को लेके थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों में मार्च अप्रैल में चोट लग सकते हैं, कोई ऐसी वायरल थिंग्स हो सकती है, तो आपको उसके लिए थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ेगी। जहाँ तक हम बात करते हैं आपके व्यापार की, कि इफ़ यू आर डूइंग सम बिजनेस, तो इस पूरे ही साल में आपके लिए व्यापार की अच्छी उम्मीदें हैं। और व्यापार के सेंस में मैं कह सकती हूँ मई से अक्टूबर का जो समय है दैट इज़ नॉट एडिक्वेट, तो उसके पहले या बाद आप किसी भी तरह के विस्तार की योजना बनाएंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर बनेगी। जहाँ तक हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य इस पूरे ही साल में अपने प्रति जो आप एक लापरवाही का रवैया अपना रहे हैं, सो ऑल द टाइम आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं सैक्रिफाइस कर लूँगा, आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर पूरे साल में आपको अपने स्टमक से रिलेटेड, आपके फूड हैबिट से रिलेटेड चीज़ें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही थोड़ा सा मैं आपको कह सकती हूँ कि जो नर्व सिस्टम की चीज़ें हैं उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। इस पर्टिकुलर टाइम में जुपिटर चूँकि आपके 7th में है और लेटर फेज ऑफ द ईयर में वो 8th हाउस की ओर मूव कर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं तंग करेंगी। तो इसलिए इट्स बेटर कि बहुत शुरुआती दौर से ही इस पे बहुत फोकस्ड हो जाया जाए, इस पे ध्यान दिया जाए। साथ ही यह जो वर्ष है यह तुला राशि के लिए अनुकूलता लेकर आ रहा है, क्योंकि इस वर्ष वो जिस भी काम में हाथ डालेंगे कॉन्फिडेंस के साथ वो काम उन तक आएगा। धन प्राप्त करने के कई अच्छे मौके मिलेंगे। हालांकि केतु 12th हाउस में बैठा हुआ है तो वो आपसे कई तरीके से यानी डिफरेंट तरीके से आपसे खर्च करवाता रहेगा, लेकिन सैटर्न की स्थिति और मैं कह सकती हूँ कि राहु की स्थिति आपको आकस्मिक धन लाभ देती रहेगी। तो कुल मिलाकर चीज़ें बैलेंस होती चलेगी। इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि जो कंप्लीट जो हमारे 7 सेक्टर्स हैं लाइफ के, वो सारे ही सेक्टर्स ऑफ कोर्स किसी भी तरह से निगेटिवली टर्न नहीं कर रहे हैं। तो यह पूरा ही वर्ष कई गतिशील संभावनाओं को लेकर आ रहा है। अप्रत्याशित बदलावों से भरा हुआ यह वर्ष होगा और आपको कोशिश करना होगा कि कई अप्रत्याशित अवसर भी जो मिलेंगे आपको, वो आपके सद्भाव और संतुलन से वो अपना परिणाम ले पाए। यहाँ पर आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि इस पूरे ही साल इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो आप कोशिश कीजिए कि इस पूरे ही साल में आप थोड़ी सी डोनेशंस कर पाए और डोनेट करें गर्ल्स को वाइट थिंग्स। इसके साथ ही आप जितना ज़्यादा डोनेट करेंगे शुक्र के लिए, और थोड़ा डोनेट आप बुध के लिए भी करें, क्योंकि इस बार आपका भाग्यांक 5 है और इसकी वजह से बुध महाराज भी आप पर कृपालु बने रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए इस पूरे ही साल में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले लोग जो हैं वो मिथुन, सिंह राशि, धनु राशि और कुंभ राशि के लोग होंगे। तो इफ़ यू वांट टू चूज समवन तो इस जोड़ी से आप अपने लिए मैच भी चुन सकते हैं। इस पूरे ही साल ब्लैक, ब्राउन, समहाउ ग्रीन और पीच कलर आपके फेवर में होगी। आप काफ़ी भाग्यशाली बने रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं लेती हूँ विदा। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियोज़ में। तब तक नमस्कार।